कि आप भी क्लास 12th पढ़ते इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन फिजिक्स का, जिसमें बोर्ड जैसा कॉपी है उसमें लिखे 5 नंबर का क्वेश्चन। आज 4 क्वेश्चन है, जो एक को पक्का लड़ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। पहला नंबर क्वेश्चन है कि यांग के प्रयोग में प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रेंच की चौड़ाई के व्यंजक प्राप्त करें। तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए फ्रेंच की वाली चित्र पाट लेंगे। ब्लू कलम से पाट देना, जैसे पेंसिल से पाट सकते हैं। फिर यहाँ से चित्र पाटने के बाद इसी के बारे में यहाँ पर लिखना है कि माना कि S1, तो माना कि S1 और S2 प्रकाश का दो स्रोत है। S1 और S2 प्रकाश का दो स्रोत है, जिसका बीच का दूरी D है। प्रकाश के स्रोत के पर्दे का दूरी D है, जिसके कारण P बिंदु पर व्यतिकरण के फ्रिंज की चौड़ाई के व्यंजक प्राप्त करें। तो यहाँ पर त्रिभुज S1 क्यू पी से चलेंगे, S1 क्यू पी से यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। फिर त्रिभुज S1 क्यू पी चल रहे थे, तो हल करके हमने यहाँ से हल करें S1 करके फिर समीकरण बन हो गया। फिर त्रिभुज S2 NP में फिर इसको पूरा हल किया। फिर यहाँ पर आकर फिर समीकरण यहाँ पर 2, इस समीकरण 1 2 से चलेंगे, 2 प्लस 2 से फिर यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, गोलीय सतह पर अपवर्तन में सिद्ध करें कि μ2/v माइनस μ2/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। ये 2026 में क्वेश्चन जरूर, 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसको भी चित्र यहाँ पा देंगे। फिर पारला के बाद फिर इसके बारे में लिखेंगे यहाँ पर। माना कि एक्स वाई अपवर्तक सतह जो दो माध्यमों को अलग करता है। पहला माध्यम का μ1 है तथा दूसरे माध्यम का μ2 है। जैसे गोलीय सतह के ध्रुव P है, वक्रतुंड C है, यह वक्र त्रिज्या R है। फिर इसका बारे लिख दिया। फिर त्रिभुज AC में त्रिभुज ए यहाँ पर यह है CO में, त्रिभुज CO में चलेंगे तो अल्फा प्लस आई बराबर गामा। फिर त्रिभुज ACI में चलेंगे तो बीटा प्लस आर बराबर गामा। फिर दोनों इसके आई और आर का मान निकाल दिए। फिर स्नेल के नियम चलेंगे, साइन आई आर का मान बहुत कम है, इसको भी यहाँ से बना है, और मान बहुत कम है तो आई बटा आर बटा μ1 फिर करके फिर से त्रिभुज APO में, त्रिभुज API में, फिर त्रिभुज APC में अल्फा बीटा का मान निकाल कर फिर अल्फा बीटा का मान सम 1 में रख दिए। फिर हल करके आया, यहाँ पर सिद्ध हो गया। पहला नंबर क्वेश्चन था। फिर हम दूसरा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लेंस सूत्र सिद्ध करें या निर्वात में सूत्र सिद्ध करें। 1/f बटा μ1 माइनस 1 बराबर में 1/r1 माइनस 1/2। फिर इसको भी यहाँ पर चित्र पाट लेंगे। फिर पहला सतह, फिर दूसरा सतह, फिर लिख के फिर गोलीय सतह चलेंगे। फिर गोलीय सतह से दूसरा गोलीय सतह, फिर इस समीकरण प्लस समीकरणों को जोड़कर जब भी आएगा यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सचित्र वर्णन करें और इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक बताएं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और चित्र पढ़ना, इसका चित्र बहुत हार्ड है। चित्र जिसको इस समझ में आ गया वो पक्का लिख देगा। देखिए चित्र ऐसे बना देना है, फिर यहाँ पर वर्णन कर देना है। उसके बारे में लिखना है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस होता है। दो उत्तल लेंस नहीं है, देखना पड़ेगा। 2 उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस वस्तु के निकट रखते हैं, जिसे अभिदिशक कहते हैं, और दूसरे लेंस नेत्रिका पास रखते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्रिका फोकस दूरी के बाद अभिदिशक से अधिक होती है। सर्वप्रथम वस्तु को अभिदिशक फोकस के बाहर रखते हैं, जिससे अभिदिशक के द्वारा इसका प्रतिबिंब दोनों लेंस के बीच में बनता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिक लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। जब इस नेत्रिका को फोकस दूरी के अंदर लाते हैं तो वस्तु को कल्पना के उल्टा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। फिर इसको व्यंजक आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब इसके बारे में फिर यहाँ पर सिद्ध हो गया। ये चारों क्वेश्चन बताएं, जिसमें से एक पक्का आ जाएगा। इसमें से एक 2026 बोर्ड एग्जाम फिजिक्स में एक 25 नंबर इससे लड़ जाएगा, पक्का गारंटी।